ये कहानी है जैद की, एक ऐसा गरीब लड़का जिसके अपने ही भाई उस पर जुल्म करते हैं और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल देते हैं। वह अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर जाता है ताकि वहां पर कुछ पैसे और इज्जत कमा सके, मगर उस शहर की शहजादी अमीना उस पर जुल्म ढाती है। बाजार के मेले में जैद के मिट्टी के बर्तन बेचते वक्त अमीना उसे सबके सामने बेइज्जत करती है, लेकिन जैद का दिल सब्र और ईमान से भरा है। क्या जैद इस शहर में कामयाब हो पाएगा या जुल्म के साए में खो जाएगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। एक छोटा सा गांव था जहां जमीन हरियाली के चादर में लपेटी हुई थी और हवा में खुशबू एक खाकी थी। मिट्टी के घर जिनके दरवाजों पर लकड़ी के ताबीज लटकते एक दूसरे के करीब खड़े थे। हर घर के सहन में औरतें चरखा चलाती, मिट्टी के बर्तन बनाती या कपड़ा सीती। गांव के दरमियान एक पुराना कुआं था जिसका पानी गांव वालों की रोजी और रूह का सुकून था। हर सुबह मस्जिद से अजान की सदा उठती और लोग अपने काम छोड़कर नमाज के लिए जमा होते। गांव का बाजार छोटा सा था जहां लोग सब्जी के थैले, मिट्टी के जग और हाथ से बने कपड़े बेचते। इस गांव में रहता था जैद, एक जवान लड़का जिसका दिल ईमान और नेक नियति का दरिया था। जैद के वालिद हाजी इस्माइल एक किसान थे जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते। जैद जब छोटा था वो अपने वालिद के साथ खेतों में जाता, बीज बोता और फसलों को पानी देता। हाजी इस्माइल उसे कहते, बेटा जमीन के साथ दिल भी साफ रखा करो, अल्लाह मेहनत और ईमान को कभी जाया नहीं करता। जैद की माँ बीबी खदीजा एक नेक खातून थी जो चरखा चलाती और रात को कुरान पढ़ती। वो जैद को सिखाती, जब दुनिया तुझ पर सख्त हो तो सब्र करो। कुरान में इरशाद है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब जैद 7 साल का था हाजी इस्माइल का इंतकाल हो गया। 2 साल बाद बीबी खदीजा भी बीमारी के हाथों दुनिया से रुखसत हो गईं। जैद के 3 बड़े भाई यूसुफ, हारून और इलियास शादीशुदा थे और गांव के बाजार में एक चप्पल की दुकान चलाते। उनकी दुकान मशहूर थी क्योंकि उनकी चप्पलें मजबूत और सुंदर थीं। यूसुफ सबसे बड़ा भाई हिसाब किताब संभालता, हारून चप्पलों का डिजाइन बनाता और इलियास दूर के गांव तक चप्पलें बेचने जाता। जैद जो सबसे छोटा था दुकान पर काम करता, चमड़ा काटता, चप्पलें जोड़ता और कभी बाजार में बेचता। लेकिन उसका दिल खेतों में था जहां वो अपने वालिद की याद में फसलों की हिफाजत करता। गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ करते, कहते, जैद के हाथों में जादू है, ये लड़का एक दिन बड़ा काम करेगा। लेकिन उसके भाई उसे जलते। यूसुफ कहता, जैद हमें कामचोर दिखाता है, इसका क्या काम दुकान में। हारून और इलियास भी उसकी बात से सहमत होते। उनकी बीवियां फातिमा यूसुफ की बीवी, जैनब हारून की बीवी और मरियम इलियास की बीवी भी जैद से खुश नहीं थी। फातिमा कहती, ये लड़का घर में बोझ है। जैनब कहती, ये खेतों में वक्त बर्बाद करता है, दुकान का काम क्यों नहीं करता। मरियम कहती, इसे घर से निकाल दो वरना ये हमें बदनाम करेगा। जैद चुप रहता क्योंकि उसकी माँ ने सिखाया था कि झगड़े से दिल छोटे होते हैं और सब्र से रूह बड़ी होती है। हर शाम वो मस्जिद में जाता जहां मौलवी अब्दुल्लाह कहते, सब्र का फल मीठा होता है, कुरान में इरशाद है, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे कुछ खौफ और भूख से, जो सब्र करे अल्लाह उसे अजर देता है। जैद उनके अल्फाज को दिल से सुनता और दुआ मांगता, ऐ अल्लाह मेरे दिल में सब्र अता फरमा और मुझे अपने रास्ते पर चला। एक दिन गांव के बाजार में एक बड़ा मेला लगा। लोग दूर के गांव से आए अपना सामान बेचने और खरीदने। जैद के भाइयों ने दुकान पर नए चप्पल सजाए जो हारून ने अपने हाथों से डिजाइन किए थे। उन्होंने जैद को हुक्म दिया, जा बाजार में चप्पलें बेच और ज्यादा से ज्यादा पैसे ला, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैद ने दिलो जान से मेहनत की। वो हर दुकानदार और मुसाफिर के पास गया, चप्पलों की तारीफ की और उन्हें बेचा। उस दिन दुकान का रिकॉर्ड टूट गया। इतने चप्पल बेचे कि यूसुफ भी हैरान रह गया। लेकिन जब जैद शाम को घर पैसे लाया, यूसुफ ने उस पर इल्जाम लगाया, तूने कुछ पैसे छुपा लिए, इतने चप्पल बेचने के बाद इतने ही पैसे। जैद ने अदब से कहा, भाई मैंने एक पैसा भी नहीं छुपाया, मैं अल्लाह का खौफ रखता हूं, तुम खुद हिसाब देख लो। लेकिन यूसुफ गुस्से में था। उसने जैद को थप्पड़ मारा और कहा, तुम जैसा झूठा यहां नहीं रहेगा। हारून ने कहा, यह हमेशा हमें शर्मिंदा करता है। इलियास ने भी साथ दिया।
इसे निकाल दो, वरना ये दुकान का नाम खराब करेगा। उनकी बीवियों ने भी आवाज मिलाई, ये लड़का घर में बोझ है, इसे जाने दो। जैद का दिल टूट गया। उसने अपनी छोटी सी पोटली बांधी जिसमें उसके 2 कपड़े और वालिद का दिया हुआ एक तस्बीह था। उसने अपने भाइयों से कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखो अल्लाह सब देखता है। वो रात भर चलता रहा, अपने दिल में अपनी मां की दुआ लिए। सुबह के वक्त वो एक बड़े शहर के दरवाजे पर पहुंचा। वो शहर जहां शहजादी अमीना अपने वालिद बादशाह सुलेमान और मां बेगम जैनब के साथ रहती थी। ये शहर जैद के गांव से बिल्कुल अलग था। गलियां पथरीली थीं, जहां रेहड़ी वाले तेल के चिराग और मिट्टी के बर्तन बेचते। बाजार शोर से भरा था। कोई लोहा का काम करता, कोई कपड़ा रंगता, कोई अपने हाथों से बने गहने बेचता। शहर के दरमियान एक शाही किला था, जिसका गुंबद सूरज की रोशनी में चमकता, और उसके पास एक पुरानी मस्जिद थी, जिसका सहन हर शाम लोगों से भर जाता। जैद ने सोचा, यहां मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। जैद के पास न पैसे थे, न कोई पहचान। वो मस्जिद के सहन में गया, जहां हाफिज सईद लोगों को कुरान सिखाते। हाफिज सईद कहते, जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे वो उसके लिए काफी है। जैद ने उनकी बात सुनी और दिल में ठान लिया कि वो हलाल रिज्क कमाएगा। उसने बाजार में काम शुरू किया। कभी दुकानदार के लिए सामान उठाता, कभी खेतों में पानी देता, कभी लोहा के काम में मदद करता। लोग उसकी मेहनत देखकर कहते, ये नया लड़का है, लेकिन इसके हाथों में जादू है। एक दिन एक बूढ़े दुकानदार उस्ताद रहीम ने जैद को अपनी दुकान पर काम दिया। उस्ताद रहीम मिट्टी के बर्तन बनाता था और जैद उसके लिए मिट्टी तैयार करता और बर्तन बाजार में बेचता। उस्ताद रहीम कहता, जैद, तेरे दिल में ईमान है। जैद हर रात मस्जिद में जाता, नमाज पढ़ता और दुआ मांगता, ऐ अल्लाह, मुझे हलाल रिज्क दे और मेरे दिल को सुकून अता फरमा। शहर के शाही किले में रहती थी शहजादी अमीना, एक खूबसूरत लेकिन मगरूर लड़की। अमीना अपने वालिद बादशाह सुलेमान और मां बेगम जैनब के साथ किले में थी। बादशाह सुलेमान आदिल बादशाह थे, जो अपने लोगों की फिक्र करते। बेगम जैनब एक नेक और खामोश मिजाज खातून थीं, जो हमेशा कुरान पढ़ती और दुआ करती। लेकिन अमीना के दिल में घमंड का समुंदर था। वो कहती, मैं शहजादी हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। उसके कपड़े रेशम के, गहने सोने के और खिदमतगार हमेशा उसके आगे पीछे रहते। बेगम जैनब अपनी बेटी को समझाती, अमीना, घमंड दिल को अंधेरा करता है। कुरान में इरशाद है, और जमीन पर घमंड से न चलो, क्योंकि अल्लाह मगरूर लोगों को पसंद नहीं करता। लेकिन अमीना कहती, अम्मी, ये बातें आम लोगों के लिए हैं। मैं तो शहजादी हूं, मुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। बादशाह सुलेमान भी कभी कभी अमीना को समझाते, लेकिन वो उनकी बात को मजाक में उड़ाती। हाफिज सईद, जो मस्जिद के इमाम थे, कभी किले में आते और अमीना को नसीहत देते, शहजादी, असली शान दिल की नरमी में है। अमीना उनकी बात सुनती, लेकिन उसके दिल पर कोई असर न होता। वो किले के झरोखे से शहर को देखती और सोचती, ये शहर मेरी वजह से है। मेरे वालिद के किले के बिना ये लोग कहाँ होते। एक दिन शहर के बाजार में एक शानदार मेला लगा। लोग दूर दूर से आए अपना सामान बेचने और खरीदने। जैद वहां उस्ताद रहीम के लिए मिट्टी के बर्तन बेच रहा था। अमीना अपने खदमतगारों के साथ मेला देखने आई, रेशम का लिबास पहने और सोने के गहने सजाए। उसने उस्ताद रहीम की दुकान पर एक खूबसूरत मिट्टी का जग देखा, लेकिन घमंड में दुकानदार से कहा, यह क्या बेकार जग है, इसमें कोई शान नहीं। किले के बर्तन इससे 1000 गुना बेहतर हैं। जैद, जो पास खड़ा था, सह न सका। उसने अदब से कहा, शहजादी, ये जग एक बूढ़े दुकानदार की मेहनत का नूर है। इसमें उसके हाथों का हुनर है, उसकी रूह का सुकून है। हर चीज की अपनी खूबसूरती होती है, बस दिल की आंख से देखना चाहिए। अमीना को जैद की बात दिल पर लगी। उसने गुस्से से कहा, तुम कौन हो मुझे समझाने वाले? एक गरीब मजदूर मेरी बात का जवाब देता है। जैद ने नजरें झुका लीं और चुप हो गया, लेकिन उसके अल्फाज अमीना के दिल में चुभ गए। उस रात अमीना को नींद न आई। वो सोचती रही, कैसे एक आम लड़का मेरी बात का जवाब दे सकता है। लेकिन उसकी बात में कुछ सच्चाई थी। बेगम जैनब ने उसकी बेचैनी देखी और कहा, अमीना, दिल की गहराइयों में जब ईमान जगता है तो घमंड पिघल जाता है।
कुरान में इरशाद है, जो अपने नफ्स को पाक करे वही कामयाब है। अमीना चुप रही, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी सी जागी। शहर में जैद के लिए जिंदगी एक नई जंग थी। उसके पास न घर था, न पैसा, बस एक पोटली और उसकी माँ का दिया हुआ तस्बीह। पहली रात उसने मस्जिद के सहन में गुजारी, जहां तेल के चिराग की रोशनी में वो दुआ मांगता रहा, ऐ अल्लाह, मुझे हलाल रिज्क दे और मेरे दिल को सुकून अता फरमा। सुबह जब अजान की सदा उठी, जैद ने नमाज पढ़ी और हाफिज सईद के पास गया। हाफिज सईद ने उसे देखा और कहा, बेटा, तू नया है, लेकिन तेरे चेहरे पर ईमान का नूर है। जैद ने बाजार में काम ढूंढना शुरू किया। पहले दिन एक रेहड़ी वाले ने उसे अपना सामान उठाने के लिए रखा, लेकिन रात को सिर्फ 2 रोटियां दी। जैद ने शुक्र किया और रोटी खाकर मस्जिद में सो गया। दूसरे दिन एक लोहा के काम वाले ने उसे मिट्टी खोदने का काम दिया, लेकिन जब जैद ने थक कर पानी मांगा तो उसे डांटा, काम चोर, काम करो, पानी बाद में। जैद चुप रहा, क्योंकि उसकी मां ने सिखाया था। उसने अपने काम में दिल लगाया और उसकी मेहनत देखकर बाजार वाले हैरान थे। एक दिन जैद बाजार में एक अंधे दुकानदार बाबा कादिर के पास रुका। बाबा कादिर का सामान गिर गया था और वो परेशान था। जैद ने उसका सामान उठाया और उसे रेहड़ी तक ले गया। बाबा कादिर ने दुआ दी, बेटा, अल्लाह तेरा रिज़्क बढ़ाए। जैद ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। उस दिन उस्ताद रहीम ने जैद को अपनी दुकान पर बुलाया और कहा, तेरे हाथों में हुनर है और दिल में ईमान, मेरे साथ काम कर। जैद ने उस्ताद रहीम के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए और जल्द ही उसकी मेहनत बाजार में मशहूर हो गई। लेकिन शहर में हर कोई नेक दिल न था। एक दिन एक अमीर दुकानदार मलिक आसिफ ने जैद पर चोरी का इल्जाम लगाया। उसने कहा, यह नया लड़का मेरी दुकान से पैसा चुरा गया। जैद ने अदब से कहा, मलिक साहब, मैं अल्लाह का खौफ रखता हूं, मेरी पोटली देख लीजिए। जब लोगों ने जैद की पोटली देखी तो उसमें सिर्फ कपड़े और तस्बीह थी। बाजार के लोगों ने जैद का साथ दिया और मलिक आसिफ शर्मिंदा हुआ। उसने जैद से माफी मांगी और जैद ने कहा, जो माफ करे और इस्लाह करे उसका अजर अल्लाह के पास है। इस वाकये से जैद का नाम बाजार में और इज्जत के साथ लिया जाने लगा। अमीना के दिल में जैद के अल्फाज गूंज रहे थे। वो मिट्टी के जग वाली बात भूल न सकी। हर रात जब वो किले के अपने कमरे में लेटती, उसे लगता कि उसका घमंड उसे अंधेरे में ले जा रहा है। एक रात उसने एक ख्वाब देखा। वो एक गरीब औरत थी जो बाजार में कपड़ा बेच रही थी और लोग उसे छोटा समझ रहे थे। ख्वाब से जाग उठी और उसका दिल बेचैन हो गया। उसने अपनी माँ बेगम जैनब को ख्वाब बताया। बेगम जैनब ने कहा, अमीना, ये अल्लाह का इशारा है। घमंड दिल को बंद कर देता है, लेकिन नरमी उसे खोल देती है। अमीना ने फैसला किया कि वो बाजार में जाएगी, लेकिन इस बार घमंड के बिना। उसने सादा कपड़े पहने, अपने गहने उतारे और एक खिदमतगार के साथ बाजार गई। वहां उसने देखा कि लोग कितनी मेहनत से अपना रिस्क कमाते हैं। कोई मिट्टी के बर्तन बनाता, कोई कपड़ा सीता, कोई सब्जी बेचता। उसने एक बूढ़िया को देखा जो अपनी रेहड़ी पर पुराने कपड़े बेच रही थी, लेकिन उसके पास खरीदार न थे। अमीना ने अपने पर्स से कुछ सिक्के निकाले और बुढ़िया के कपड़े खरीदे। बुढ़िया ने दुआ दी, बेटी, अल्लाह तुझे सुकून दे। अमीना का दिल भर आया, क्योंकि पहली बार उसे अपने घमंड से आजादी मिली। उस रात अमीना मस्जिद में हाफिज सईद के बयान सुनने गई। हाफिज सईद ने कहा, असली शान वो नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वो जो अल्लाह देखे। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो नरमी से काम लेते हैं। अमीना ने अपने दिल में ठान लिया कि वो अपना घमंड छोड़ देगी और लोगों के लिए कुछ करेगी। उसने बेगम जैनब से कहा, अम्मी, मैं शहर के गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बेगम जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी, ये ईमान का सफर है। जा और अल्लाह तुझे रास्ता दिखाएगा। शहर में एक बड़ी मुसीबत आई। दरिया जो शहर के खेतों को पानी देता था, सूख गया। बारिश बंद हो गई और जमीन रेत जैसी हो गई। खेतों में फसलें मुरझा गईं और बाजार में खाने की कमी होने लगी। लोगों के चेहरों पर मायूसी थी और किले में भी खुशी का माहौल खत्म हो गया। बादशाह सुलेमान परेशान थे, क्योंकि शहर के लोग उनकी तरफ उम्मीद से देखते थे। उन्होंने दरबार में लोगों को बुलाया और कहा, हमें इस मुसीबत का हल निकालना होगा, कोई रास्ता ढूंढो। जैद, जो अब बाजार में उस्ताद रहीम के साथ काम करता था,
ने लोगों की परेशानी देखी। वो मस्जिद में हाफिज सईद के पास गया और कहा, हाफिज साहब, ये शहर मेरा घर बन गया है, हमें कुछ करना होगा। हाफिज सईद ने कहा, मुश्किल के साथ आसानी है, लोगों को जमा करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। जैद ने मस्जिद के सहन में शहर वालों को बुलाया और कहा, शहर के बाहर एक पुराना कुआं है जो बरसों से बंद है, अगर हम सब मिलकर उसे खोद लें तो शायद पानी निकल आए। लोगों ने जैद के जज्बे को देखा और साथ देने का फैसला किया। उस्ताद रहीम ने कहा, जैद, मैं अपने औजार दूंगा। बाजार के लोगों ने खाना और पानी दिया और जवान लड़कों ने काम में हिस्सा लिया। अमीना, जो कले के झरोखे से ये सब देख रही थी, ने सोचा, ये गरीब लड़का इतना बड़ा काम कर रहा है, शायद इसमें कुछ सच्चाई है। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बू, मैं इस काम में मदद करना चाहती हूँ। बादशाह सुलेमान ने कहा, मेरी बेटी, जा और अपने दिल की आवाज सुनो। कुएं पर काम शुरू हुआ। जैद दिन रात मेहनत करता, मिट्टी खोदता, पत्थर उठाता। शहर के लोग उसके साथ थे। जवान मर्द औजार चलाते, औरतें खाना बनाती और बच्चे पानी के मटके ले आते। अमीना भी एक दिन कुएं के पास आई, सादा कपड़े पहने, और जैद को काम करते देखा। उसने कहा, जैद, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या मिलेगा? जैद ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी, ये शहर मेरा घर है। जो नेक काम करे उसका अजर अल्लाह के पास है। मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। अमीना के दिल पर जैद की बात लगी। उसने फैसला किया कि वो भी काम में हिस्सा लेगी। उसने कैले से औजार और खाना मंगवाया और खुद लोगों के साथ काम करने लगी। शहर वाले हैरान थे। वो शहजादी, जो कभी बाजार में घमंड से चलती थी, अब मिट्टी के कपड़ों में काम कर रही थी। बेगम जैनब ने अमीना को देखा और कहा, मेरी बेटी, ये अल्लाह का नूर है जो तेरे दिल में उतर रहा है। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो दूसरों के लिए नेक काम करते हैं। काम मुश्किल था, कुआं पुराना था और उसकी दीवारें गिर जाती थीं। एक दिन एक बड़ा पत्थर गिरा और एक मजदूर के हाथ में चोट लगी। लोग मायूस होने लगे, लेकिन जैद ने कहा, दोस्तों, हिम्मत ना हारो, मुश्किल के साथ आसानी है। उसने लोगों को दोबारा जमा किया और काम जारी रहा। अमीना ने भी लोगों को हिम्मत दी और उसकी आवाज में एक नया सुकून था। कुएं पर काम दिन रात जारी था। शहर के लोग एक दिल एक जान बनकर काम कर रहे थे। जैद सुबह से शाम तक मिट्टी खोदता, पत्थर उठाता और लोगों को हिम्मत देता। वो कहता, दोस्तों, ये कुआं सिर्फ पानी का नहीं, ईमान का भी निशान है। एक बूढ़ा लोहार, उस्ताद बशीर, अपने पुराने औजार लाया और कहा, जैद, ये मेरे बाप के औजार हैं, इनसे कुएं के लिए काम करो। जैद ने उसके हाथों को चूमा और कहा, उस्ताद, ये औजार अल्लाह की रहमत के साथ काम करेंगे। अमीना भी अब हर रोज कुएं पर आती। वो सादा कपड़े पहनती और लोगों के साथ मिट्टी उठाती या खाना बांटती। एक दिन जब एक मजदूर का हाथ चोटिल हुआ, अमीना ने अपने दुपट्टे से उसकी पट्टी बांधी। लोग हैरान थे। वो शहजादी, जो कभी रेशम के जोड़े पहनती थी, अब मिट्टी में काम कर रही थी। अमीना के दिल में एक नया सुकून था। वो रात को बेगम जैनब के पास बैठती और कहती, अम्मी, मैं पहले घमंड में थी, लेकिन अब लगता है कि दिल की असली शान नरमी में है। बेगम जैनब ने कहा, मेरी बेटी, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो नरमी से काम लेते हैं। काम में मुश्किलात भी आईं। एक दिन कुएं की एक दीवार गिर गई और लोग मायूस हो गए। एक मजदूर ने कहा, जैद, शायद ये कुआं कभी नहीं बनेगा। जैद ने मस्जिद के सहन में सबको जमा किया और कहा, दोस्तों, हिम्मत ना हारो, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे वो उसके लिए काफी है। हाफिज सईद ने दुआ की, ऐ अल्लाह, हमें अपनी रहमत से रास्ता दिखा। उस रात लोगों ने मिलकर दुआ की और सुबह जब शुरू हुआ तो एक पुराना रास्ता कुएं के अंदर मिला, जहां से मिट्टी नरम थी। ये देखकर लोगों के दिलों में उम्मीद जगी। कई महीनों बाद एक शाम जब सूरज ढल रहा था, कुएं के अंदर से पानी की आवाज आई। जैद और अमीना ने झुककर देखा तो पानी के छींटे उनके चेहरों पर गिरे। लोग खुशी से झूम उठे और अल्लाह उ अकबर की सदाएं हर तरफ गूंजी। कुआं अब कुएं ए रहमत बन गया था। शहर वाले मस्जिद में जमा हुए और हाफिज सईद ने कहा, यह अल्लाह की रहमत है। लोगों ने शुक्र के सजदे किए और शहर में खुशी का माहौल छा गया। कुएं ए रहमत के पानी से शहर हरा भरा हो गया। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं, बाजार में शोर वापस आया
और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लौटी। अमीना अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो किले में कम वक्त गुजारती और बाजार में ज्यादा। एक दिन उसने एक यतीम बच्चे को देखा जो बाजार में भूखा भटक रहा था। अमीना ने अपने पर्स से रोटी निकाली और बच्चे को दी। बच्चे ने उसे दुआ दी, बाजी, अल्लाह आपको जन्नत दे। अमीना का दिल भर आया और उसने फैसला किया कि वो गरीब लोगों के लिए और काम करेगी। उसने बेगम जैनब से मशवरा किया, अम्मी, मैं यतीमों के लिए एक घर बनाना चाहती हूँ। बेगम जैनब ने कहा, मेरी बेटी, ये बहुत नेक काम है। अमीना ने किले के खजाने से पैसा लिया और शहर के बाहर एक यतीम खाना बनवाया। वो खुद बच्चों के साथ वक्त गुजारती, उन्हें कपड़े देती और उनके लिए खाना बनाती। शहर वाले अमीना को अब रहमत की शहजादी कहते। अमीना ने एक और काम शुरू किया, औरतों के लिए कुरान की महफिल। हर हफ्ता वो मस्जिद के सहन में औरतों को जमा करती और सूरह अद-दुहा पढ़ती। एक दिन एक बेवा औरत बीबी सलमा रोती हुई आई और बोली, शहजादी, मेरा बेटा बीमार है और मेरे पास इलाज के लिए पैसा नहीं। अमीना ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बीबी, घबराओ मत, जो मुश्किल में है उसकी मुश्किल आसान करो। उसने किले से इलाज के लिए पैसा दिया और बीबी सलमा का बेटा ठीक हो गया। अमीना का यह काम शहर में मशहूर हो गया और लोग उसे दुआएं देते। कुएं रहमत के बाद शहर खुशहाली में था, लेकिन एक नया इम्तिहान आया। शहर के बाहर के रास्ते पर डाकुओं का एक गिरोह आया जिसका सरदार कासिम था। कासिम एक वक्त किसान था, लेकिन मुसीबतों ने उसे डाकू बना दिया। उसने अपने गिरोह के साथ खेतों में आग लगाई और मुसाफिरों से लूटपाट की। शहर वाले डर गए क्योंकि खेतों की तबाही का मतलब था भुखमरी और तंगी। बादशाह सुलेमान ने सिपाहियों को हुक्म दिया, लेकिन डाकू छिप जाते। जैद ने मस्जिद में लोगों को जमा किया और कहा, हम डर नहीं सकते, ये शहर हमारा घर है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अमीना ने कहा, जैद सही कहता है, हम किले के सिपाही और शहर के लोग मिलकर मुकाबला करेंगे। हाफिज सईद ने दुआ की, ऐ अल्लाह, हमें अपनी रहमत से हिम्मत दे। जैद और अमीना ने एक योजना बनाई। जैद ने शहर के जवान लड़कों को जमा किया और उन्होंने रात के वक्त डाकुओं के छिपने की जगह का पता लगाया। अमीना ने किले के सिपाहियों को तैयार किया और बादशाह सुलेमान ने अपना हाथ बढ़ाया। एक रात जब डाकू खेतों में आए, जैद और सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। कासिम ने तलवार उठाई, लेकिन जैद ने कहा, कासिम, ये रास्ता जुल्म का है। कासिम के दिल में एक बेचैनी हुई। उसने अपने गिरोह से कहा, हथियार डाल दो। कासिम और उसके साथियों ने मस्जिद में हाफिज सईद के सामने तौबा की। कासिम ने कहा, जैद, तेरी बात ने मेरा दिल हिला दिया, मैं अपने गुनाह छोड़ना चाहता हूं। जैद ने कहा, कासिम, अल्लाह बख्शने वाला है। बादशाह सुलेमान ने कासिम को खेतों में काम दिया और वह एक नई जिंदगी शुरू करने लगा। एक दिन शहर के बाजार में 3 मुसाफिर आए। जैद के भाई यूसुफ, हारून और इलियास अपनी बीवियों फातिमा, जैनब और मरियम के साथ। जैद के शहर में रहनुमा बनने की खबर गांव तक पहुंच गई थी और उनके भाइयों के दिलों में शर्मिंदगी जागी। यूसुफ ने जैद को देखा और कहा, जैद, हमने तुझ पर जुल्म किया, हमें माफ कर दे। हारून और इलियास ने भी सर झुकाकर माफी मांगी। उनकी बीवियों ने कहा, हमने तुझे गलत समझा जैद, तेरी मां सही कहती थी कि अल्लाह सब देखता है। जैद ने अपने भाइयों को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। शहर वालों ने जैद के भाइयों का स्वागत किया। यूसुफ ने अपनी दुकान का कुछ हिस्सा शहर के लिए दिया। हारून ने नए चप्पल बनाए और इलियास ने बाजार में काम शुरू किया। उनकी बीवियां भी शहर के काम में शामिल हुईं। फातिमा ने कपड़ा सीना सिखाया, जैनब ने खाना बनाया और मरियम ने बच्चों को कहानियां सुनाई। जैद और अमीना ने मिलकर एक मदरसा बनाया जहां बच्चे कुरान और दुनियावी तालीम सीखते। जैद खुद बच्चों को कुरान पढ़ाता और अमीना उन्हें लिखना पढ़ना और हुनर सिखाती। बेगम जैनब हर हफ्ते मदरसे में आती और बच्चों को कुरान की आयत समझाती, जैसे जो नेक काम करे उसके लिए जन्नत है। बादशाह सुलेमान ने मदरसे के लिए खजाने से मदद दी और शहर के लोग अपना हिस्सा देते। कोई मिट्टी की ईंट, कोई लकड़ी, कोई अपना वक़्त। मदरसा शहर का दिल बन गया। बच्चे सुबह कुरान पढ़ते और शाम को हुनर सीखते। कोई दर्जी का काम, कोई लोहार का काम, कोई खेती के नए तरीके। जैद के भाई भी मदरसे में आते और बच्चों को चप्पल बनाना सिखाते। एक बच्चा हसन ने जैद से कहा, उस्ताद,
मैं बड़ा होकर शहर के लिए कुआं बनवाऊंगा। जैद ने मुस्कुराते हुए कहा, हसन, कुआं बनाने से ज्यादा जरूरी है दिल बनाया जाए। शहर अब एक रोशन मिसाल बन गया था। कुआं ए रहमत से पानी बहता, खेतों में फसलें लहलहाती और बाजार शोर से भरा था। अमीना ने एक बड़ा जश्न करने का फैसला किया, जहां गरीब और अमीर सब एक साथ खुशी मनाएं। बाजार को रंग बिरंगे झंडों से सजाया गया। लोग अपने घर से खाना लाए, रोटी, दाल, मीठी सिवियां। अमीना ने यतीम खाने के बच्चों के लिए नए कपड़े बनवाए और जैद ने खाना बांटा। बच्चे नशीदें गाते और बूढ़े लोग मस्जिद के सहन में बैठकर कुरान पढ़ते। हाफिज सईद ने जश्न के बाद एक बयान किया, यह शहर एक वक्त अंधेरे में था, लेकिन जैद और अमीना के ईमान और मेहनत ने इसे रोशन कर दिया। लोगों के दिलों में शुक्र का जज्बा था और वो अपने शहर पर फख्र करते। जैद, जो एक वक्त गांव का यतीम लड़का था, अब शहर का रहनुमा बन गया। अमीना, जो कभी घमंड में डूबी थी, अब नरमी और ईमान का नूर थी। बादशाह सुलेमान और बेगम जैनब अपनी बेटी के बदलाव पर फख्र करते। शहर के लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और ताबून से जीते। जैद और अमीना का मदरसा शहर के बच्चों के लिए रोशनी का मीनार था और कुआं ए रहमत शहर का दिल। हाफिज सईद ने एक आखिरी बयान किया, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमान, सब्र और एकता से हर मुश्किल आसान हो सकती है। जैद और अमीना ने अपने काम से यह साबित किया कि असली शान दिल की नरमी और अल्लाह पर भरोसे में है। शहर वाले हर रोज शुक्र अदा करते और उनका शहर दूर के शहरों के लिए एक मिसाल बन गया। यह कहानी बताती है कि घमंड दिल को अंधेरा करता है, लेकिन ईमान और नेक काम उसे रोशन करते हैं।